हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दर्शना क्लासेस पे। और आज हम शुरुआत करेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी टू मॉडरेट है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंसस होकर सुनेंगे एडिशनल फैक्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, भारत में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में टोटल 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीप के साथ ही हमको याद करके रखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप क्या आ जाता है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आ जाता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से और एरिया के भी दृष्टिकोण से कौन आ जाता है? तो ये आ जाता है यूरोप। क्या आ जाता है? यूरोप आ जाता है। इसी से हमको याद करके क्या रखना है, एशिया का मरीज किसे कहा जाता था? तो एशिया का मरीज कहा जाता था चीन को। किसको? चीन को। और इसी से हम लोग को थोड़ा एडिशनल फैक्ट और याद करके रखना है कि एशिया में सबसे बड़ा नदी जो कि चाइना में बहता है, जिसका क्या नाम है? यांग टीसी क्यांग। क्या नाम है? यांग टीसी क्यांग। यांग टीसी क्यांग। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो यह तो क्वेश्चन खैर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमको याद करके रखना है कि विश्व में टोटल कितना भाषा बोला जाता है? तो 5000 के लगभग में भाषा बोला जाता है। इसी के साथ हम लोग को जो याद करके रखना है, भारत में कुल कितने भाषाएं बोली जाती है? तो 22। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय कितने भाषाएं बोली जाती थी? ओनली 14। और इसका अभिलेख कहाँ पे मिलता है? तो 8वां अनुच्छेद में मिलता है। हम बात करते हैं भारत का संविधान का। तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन समय लग गया था। सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो भारत का संविधान है, जिसका क्या नाम है, लिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है? तो भारत का संविधान का। यानी चलिए आगे, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो हाँ, पृथ्वी पर कुल महासागर का नाम लिया गया है तो 4 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर हम लोग को जानते हैं कौन है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? तो सबसे ऊंचा पशु किसको कहा जाता है? तो वह है जिराफ को। किसको? जिराफ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे, इसी से यदि कुछ और एडिशनल हम बात करें तो सबसे बड़ा मैमल कौन है? तो वह है ब्लू व्हेल। कौन है? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है। अब इसी के साथ हमको आगे चलना है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। ये तो भाई भारत को गौरवान्वित करने वाला क्वेश्चन है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम था? तो नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाए, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो सबसे कठोर कानून किसका है? तो वह है सऊदी अरब का। किसका? सऊदी अरब का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं टीबी किससे होता है? तो टीबी एक बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, जो किसको प्रभावित करता है? तो लंग्स को प्रभावित करेगा। किसको प्रभावित करेगा? लंग्स को प्रभावित करेगा। और टीबी से बचने के लिए हम लोग BCG का टीका लेते हैं। किसका टीका लेते हैं? BCG का टीका लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है 24 मार्च। इसका आंसर क्या है? 24 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे मूव किया जाए, संसार की सबसे महंगी वस्तु का क्या नाम है? हम लोग जानते हैं कि जो अमाउंट में कम रहता है वही महंगा हो जाता है। तो सबसे कम यानी यूरेनियम सबसे महंगी वस्तु है। और जब हम यूरेनियम का ओर का नाम जानते हैं तो यूरेनियम के ओर का क्या नाम है? तो ओर का नाम है पिच ब्लेंड। क्या नाम है? पिच ब्लेंड। क्या नाम है?
पिच ब्लेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पिच ब्लेंड है और यूरेनियम 238 को हम लोग निकालते हैं, और यूरेनियम 238 को निकालने के बाद हम लोग को जो यूरेनियम से एनर्जी मिलता है वह कौन सा एनर्जी मिलता है, किसके थ्रू कौन सा प्रोसेस होता है वहाँ पे, तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग जानते हैं लार्ज न्यूक्लियस जब टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिसोसिएट होते हैं, जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। और भारत में यदि हम भारत का बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पे निकाला जाता है, तो यह यूरेनियम निकाला जाता है झारखंड का, कहाँ, झारखंड का जादूगोड़ा में। कहाँ पे, जादूगोड़ा में निकाला जाता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम निकलता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। टीबी वाला तो क्वेश्चन हो गया था। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को। कब मनाया जाता है, 23 मार्च। और यहीं से मुझे याद करके रखना है, विश्व मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वो है पुणे में। कहाँ पे है, पुणे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन से सामने लगता है ख़त्म हो गया। चलिए अब इतना ही रखते हैं। आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।